अप्सा एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ आगरा छात्रों और शिक्षकों के शिक्षण विकास व लाभ हेतु सदैव प्रतिबद्ध रहती है। शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि के उद्देश्य से कक्षा शिक्षण में भावनात्मक बुद्धिमत्ता विषय पर प्रिलूड पब्लिक स्कूल में अप्सा से संबद्ध लगभग 33 विद्यालयों से 104 पीजीटी शिक्षकों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। प्रशिक्षण शास्त्र की प्रशिक्षु वक्ता डॉक्टर कोमल प्रीत कौर दिल्ली, जो एक विख्यात मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट व इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव साइकोमेट्रिक असेसमेंट एवं काउंसलिंग की चेयरपर्सन रही। उन्होंने बताया कि छात्रों को चुनौतियों को दुर्गम बाधाओं से रूप में नहीं बल्कि विकास और आत्मा सुधार के अवसरों के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक जीवन के अनुभवों को अपनाने और उनसे सीखने से व्यक्ति में लचीलापन और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। अंत में सभी प्रतियोगिताओं को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यशाला में अप्सा के विशिष्ट पदाधिकारीगण डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष डॉक्टर GS राणा, उपाध्यक्ष डॉक्टर गिरधर शर्मा, सचिव डॉक्टर श्री त्रिलोक सिंह राणा, उप सचिव डॉक्टर प्रदुम चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रदुम चतुर्वेदी कोषाध्यक्ष तथा प्रिलूड विद्यालय के प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव की गरिमामय उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका रूपाली शर्मा ने किया। शिक्षा का प्रारूप चेंज होता जा रहा है। आज की डेट में सिर्फ ये इनफ नहीं है कि सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। जो टीचर है आज की डेट में, सोशल मीडिया के टाइम में जो बच्चे हैं उनको इमोशनल इंटेलिजेंस से डील करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट केसेस में ये देखा गया है कि बड़ी क्लासेस में टीचर ही काउंसलर का काम करते हैं बच्चों के साथ। तो आज अप्सा की ये पहल है कि एक नॉन सब्जेक्ट वाला इशू उठाया गया है जिसके बहुत डीप मायने हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? पहली बात सेल्फ अवेयरनेस के मैं ये रियलाइज़ करना कि भाई मैं क्या हूँ और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे मैं प्रभावित होता हूँ या होती हूँ, और उसके बाद जो उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट है उस चीज़ों का, उसको मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, पॉजिटिविटी कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो अगर हम अपने बच्चों को टीचर्स के थ्रू माध्यम से ये शिक्षा दे पाएँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी कॉन्फिडेंस और उनकी स्ट्रॉन्ग इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ में ये एक बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस इन क्लासरूम, जो आज की हमारी वर्कशॉप का जो मोटिव है, थीम है, क्लासरूम में बच्चों के साथ जो भी टीचर्स डील करती हैं, जिस तरह से उनको पढ़ाते हैं, जिस तरह से उनकी परेशानियों को समझते हैं, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और अब किस किस तरह की परेशानियां बच्चों के साथ आ रही हैं, उनको टीचर्स किस किस तरह से उनके इमोशनल एस्पेक्ट्स को ध्यान करते हुए यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को और अच्छी तरह से एक बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उसके ऊपर इस प्रयोगशाला का आयोजन किया। इम्पॉर्टेंट है कि हम एकेडमिक से अब ऊपर उठें, बिकॉज खाली जो फोकस हो रहा है ना स्कूल्स और टीचर्स का, वो सिर्फ एकेडमिक पर है। IQ बच्चे का अगर बड़े विज्ञान है, लेकिन अगर EQ पे बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, EQ मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी हम अपने इमोशंस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो EQ पर काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आजकल के बच्चों में मिसिंग है। और इसलिए टीचर्स को आज यहाँ पर हमने ट्रेन किया है कि किस तरीके से वो अपने इमोशंस को भी समझें, अंडरस्टैंड करें और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम बच्चों को कैसे वो हेल्प आउट कर सकते हैं, बच्चों के लेवल पर कैसे जा सकते हैं, वो कनेक्शन कैसे बच्चों के साथ बिल्डअप कर सकते हैं। और हर एक बच्चे के अंदर देखो, अगर बच्चा कुछ भी बिहेवियर, कुछ भी ऐसा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखा रहा है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर हम उसको सही ढंग से जानकर उस बच्चे को वहाँ से बिल्डअप करना शुरू करेंगे ना, बच्चा बहुत अच्छा करता है। तो हमें सबसे पहले वो समझने की जरूरत है कि अगर बच्चा कुछ भी ऐसा बिहेव कर रहा है तो टीचर्स अपने आप में कुछ स्ट्रेस्ड आउट ना हो, अपने आप में कुछ एंजाइटी ना ले, और इनफैक्ट बच्चे के अंदर से स्किल को बाहर निकालने में वो करें। तो इसलिए हमने यहाँ की आज वर्कशॉप में इन्हीं सब चीज़ों पर काम किया। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हमें ज्ञान थोड़ा सा भी कम है तो ये हमको इतना डरा देता है और उसमें केवल क्वालिफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी सब्जेक्ट पे अगर हम लोग पूरा कमांड करें और कुछ टेक्निकल सपोर्ट हमको और भी मिलता रहे हमारे गुरुजनों या इस तरह की वर्कशॉप से, क्योंकि आजकल AI का जमाना है और ये EI है, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इस तरह से हम लोग बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि इमोशनली हम लोग बहुत स्ट्रांग हों। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम फुल मार्क्स भी दे सकते हैं। 100 में से 100 लाना भी अगर किसी सब्जेक्ट में आसान है तो सबसे पहले मैथमेटिक्स है। अगर मैथ्स हमारे बच्चों का स्ट्रांग होता है तो ये साइंस स्ट्रीम के लिए और मैथमेटिक्स ऑप्ट करने वाले बच्चों के लिए, ये जो CA कर रहे हैं, अकाउंट्स में भी काफ़ी मैथ्स होती है, उन सब के लिए बहुत लाभदायक होगा। अप्सा के 133 टीचर हैं और लगभग 32 स्कूल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो अप्सा का जो प्रयास है वो बहुत फ्रूटफुल होते हुए दिख रहा है। दूसरा, ये टीचर जो यहाँ सीख रहे हैं ये डेफिनेटली अपने स्कूल के और शिक्षकों के साथ भी ये वार्ता विचार विमर्श करेंगे कि अपने क्वालिटीज को और कैसे एनहेंस करें। कभी कभी मुझे घमंड होता है ये बताते हुए कि पूरे देश में यही एक संस्था है जो कि बच्चे, टीचर्स और स्कूलों के लिए कुछ अलग से काम करती है। हम 12वीं के बाद बच्चों को, लड़कियों को 3 साल के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। 10वीं 12वीं के जो बच्चे स्कूल टॉप करते हैं उनको सम्मान करते हैं। उसके साथ साथ अप्सा फिएस्टा करते हैं जो अपने आप में अलग चीज़ है। उसी के अंदर साल में हमारी 3 वर्कशॉप्स होती हैं जो कि हम लोग टीचर्स के लिए करते हैं। और उसी श्रृंखला में आज प्रियूड पब्लिक स्कूल में इस वर्ष की दूसरी वर्कशॉप हो रही है जो कि डॉक्टर कोमलप्रीत जो कि दिल्ली से आई हैं। 33 स्कूलों से 104 टीचर्स आई हैं और उन्होंने 3.5 घंटे से ज़्यादा की वर्कशॉप दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से क्लास में इमोशनल स्टडीज़ को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अपने आप में एक बहुत ही अलग चीज़